मनुष्य होना, मुमुक्षु होना और महापुरुषों की संगति, सन्निधि, उनकी नैकट्यता, से हम वेद विहित शास्त्र सम्मत महज्जन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चल सकें, यह भगवत अनुग्रह से ही संभव होता है। देवानुग्रह हेतुकम, हम मनुष्य हैं, ये देव अनुग्रह है। भगवत्पाद भाष्यकार भगवान भगवत्पादाचार्य आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि यह मुमुक्षा सत्संग की प्रवृत्ति, संतजनों की सन्निधि हमें मिले, सत्संग श्रवण में रुचि बने और हम अनायास ही सत्संग में पहुंच जाएं, महापुरुषों के संग में, यह सब भगवद अनुग्रह है। देवानुग्रह हेतुकम, तो ये सच ही है कि हम सब पर भगवान का अनुग्रह है कि हम मनुष्य हैं, हम में किंचित मुमुक्षा जगी है, सत्य पिपासा अथवा तो यथार्थ बोध की तत्परता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम में परमात्मा के प्रति प्रेम, भक्ति, सत्य को जानने की एक व्याकुलता, यथार्थ क्या है, उस यथार्थ के अथवा वास्तविकताओं के अनावरण के लिए हम में जो एक तत्परता है, यह भगवत कृपा ही है, ईश अनुग्रह ही है। सत्संग सबसे बड़ा साधन है। सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन की सफलता और सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन और उत्थान के लिए, अंतःकरण के परिष्कार के लिए, सद्गुणशील और नैतिकता के जागरण के लिए, अथवा तो ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए, जीवन की परम सिद्धि के लिए, जहां से प्रचंड पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है, हम आत्मसंयमी रह सकें, मनोनिग्रह कर सकें, ऐसी सामर्थ्य सत्संग से मिलती है। मनोमालिन्यता की निवृत्ति अथवा तो देह की जड़ता, मन की मूढ़ता, चित्त की चांचल्यता, अज्ञान जन्य विकारों से मुक्ति, अविद्या आदि से पृथक होकर भगवत चरणानुराग पैदा होना, यह सब सत्संग से ही प्राप्त होता है। और कहीं हम साधन चतुष्टय संपन्न हैं, तब गुरु वाक्य समझ आने लगते हैं। महापुरुषों के वाक्य, उनके उपदेश समझ में आने लगते हैं। सामान्य जन जो सत्संग में आते हैं, वे संतों के वचनों को संदेश मानते हैं,
कि वो अच्छे संदेश हैं पुराणों के, उपनिषदों के, अच्छा वैदिक संदेश है, वेद का अच्छा ज्ञान है, हम मनुष्यों के लिए बड़ा अच्छा संदेश है। पर जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, सत्य पिपासु हैं, वो इसे गहन उपदेश मानते हैं। सत्संग में ही, सत्संग श्रवण करते करते श्रुति वाक्यों को, इतिहास पुराणादि प्रसंगों को शिष्यजन जो समर्पित साधक हैं, वे इसे संदेश नहीं मानते, इसे उपदेश नहीं मानते, वे इसे आज्ञा मानते हैं, आदेश मानते हैं। इसमें वैदिक आज्ञा है, ये वेद आज्ञा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। तेने हृदय आदि कवये मुह्यंत यत सूर्य। तेने हृदय आदि कवये स्वयं ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा, चूंकि ब्रह्मा भगवान की कृति है, प्रथम कृति, और उनसे वेद, ब्रह्मा माने वेद अवतार भगवान का। तेने हृदय आदि कवये, और वही ब्रह्मा वाल्मीकि हैं। वेद में सबका अधिकार नहीं। वेद का मूल गायत्री है, गायत्री में सबका अधिकार नहीं। गायत्री का भी मूल और सार प्रणव है, तस्य वाचका प्रणव। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस प्रणव में भी सबका अधिकार कहाँ है? और ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो गायत्री है भाई, ब्रह्म गायत्री। तकार सौख्यदायक प्रणव और तपस्वाध्याय निरतम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ प्रणव और तकार के साथ तपस्वाध्याय, और इसकी पूर्णता, सिद्धि, समापन भी तकार से ही है। कुछ सुधीजन महापुरुषों का कहना है ये 24,000 श्लोकों में प्रत्येक 1000वां श्लोक प्राय गायत्री के अक्षर से ही आरंभ है। कुछ न्यूनाधिक इधर उधर से भी लें और देखें तो ये गायत्री ही है। गायत्री में भी तो सबका अधिकार नहीं। उपनयन हो, वेदारंभ के लिए उस प्रकार का अधिकार, वैसे गुरु की सन्निधि, वैसे गुरुकुल, वैसे आचार्य, पर यह सर्व सुलभ है सभी के लिए। ये वेद होने पर भी, गायत्री होने पर भी, प्रणव का सार होने पर भी। इतिहास में 2 ही तो ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत। इसमें वेद सार, ये स्वयं वेद मूर्ति, स्वयं वाल्मीकि ब्रह्मा ही हैं, वे भगवान ही हैं, उन्हीं के अंश हैं, उनके साकार, उनके जीवंत, उनके मुखर प्रखर, उनके साकार स्वरूप हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि वह वेद सरल होकर, वह वेद जन सामान्य के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से उपलब्ध हुआ, सुलभ हुआ। सबको उसमें अधिकार प्राप्त हुआ श्रवण से।